जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल वर्ल्ड के तमाम दोस्तों को, साथियों को डिजिटल सेनेटर का सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त मुल्क में बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस, मेरी तवज्जो ज़्यादातर वो टेक्नोलॉजी के मामलात पर रहती है कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या होने जा रहा है। मैं ये वीलॉग जो करता हूँ सिर्फ इसलिए कि जो मेरी नज़र के मुताबिक चीज़ें हैं उनको आप तक पहुँचा सकूँ। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश होगी तमाम उन दोस्तों से जो मेरा YouTube चैनल देखते हैं कि प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप बेल आइकन दबा देंगे तो आपको डेफिनेटली एक नोटिफिकेशन भी टाइम से आ जाएगा और आप वीडियो देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम जो एक नई चीज़ सामने आई है रिगार्डिंग डिजिटल वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी के लोग, ख़ास तौर पर जैसे पिछले दिनों में मैंने फ्रीलांसर्स के बारे में कहा। वज़ीर आज़म साहब को आखिर हमारे जैसे लोगों की बिप्ती का एक जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बहुत अरसे से, उसका ख्याल आ ही गया। तो मैं ये कहूँगा देर आए दुरुस्त आए। जैसा कि उन्होंने कल की तकरीर में जो कौम से खिताब किया, उसमें कुछ बेहतर चीज़ों की अनाउंसमेंट की। खुदा करे कि वो मेरे आपके सब के लिए बेहतरी हो। और उसमें एक शोबा जो एक अनाउंसमेंट है वो आईटी के लोगों के लिए, आईटी की कंपनीज़ के लिए है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमें जो आईटी कंपनीज़ को एक इनकम टैक्स की प्रोविज़न हासिल थी कि टैक्स एग्जम्पशन होगी, वो पिछले साल में ख़त्म कर दी गई थी, जिससे काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ। तो अब वज़ीर आज़म साहब ने एक तो दोबारा जो कंपनीज़ हैं आईटी की उनको इस्तिस्ना दिया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरा, उन्होंने ख़ुद इस बात का अयादा किया है कि वो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स जो हैं वो कोयटा में, पेशावर में, कराची, लाहौर, इस जगह के ऊपर ये बन रहे हैं। तो आई फील कि अगर वो वाकई में ही ये इस तरह से ये टेक्नोलॉजी जोन्स को देखें तो नई कंपनी वहाँ पर ज़रूर आएंगी और उनको फ़ायदा होगा। साथ ही साथ इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, जनरल ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छा पैकेज दिया गया। मैं समझता हूँ बहुत अरसे से ये अवेटेड था कि जो नई फैक्ट्रियाँ लग रही हैं उनको बेनिफिट दिया जाए, और उनको बेनिफिट देने के लिए जो समझ में आ रहा था कि उनको कुछ टैक्स एग्जेम्पशन दी जाए। तो अब नई कंपनियां जो आएंगी, नई फैक्ट्रियां जो लगेंगी, उनको 5 साल की टैक्स एग्जेम्पशन दी जा रही है। और उसके लिए वो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने हैं वो बड़े पोटेंशियल हो जाएंगे अब लोग वहाँ डेफिनेटली। लेकिन मैं एक बार फिर गुजारिश करूँगा जो भी हमारे वक्त के ओहदेदार हैं, ज़िम्मेदार हैं, कि खुदारा ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं इनको बचाएं रियल स्टेट मार्केटिंग से। यहाँ पर जो प्लॉट दिए जाते हैं वो इंडस्ट्री लगाने के लिए दिए जाते हैं, ना कि उन प्लॉट से पैसे कमाए जाएं। जैसा कि मैं अगर फैसलाबाद की बात करूँगा तो ज़रा लोगों को, हमारे दोस्तों को अच्छा नहीं लगेगा कि और वो एक समझ लीजिए प्लान के तहत पहले एक रेट रखा जाता है और फिर उस रेट को बढ़ा दिया जाता है और उससे पैसे कमा कर वो बेच देते हैं प्लॉट, और वो समझते हैं कि जी हमने बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ ऑन दी अदर हैंड कि जो दूसरे लोग हैं वो डिस्करेज होते हैं, उनका हक मारा जाता है। हुकूमत वक्त को चाहिए उसके बारे में भी ज़रूर कुछ ना कुछ सोचें। आखिर में एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे YouTube चैनल को आप ज़रूर इसको लाइक भी करें, और साथ ही साथ जो लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। और मेरी गुजारिश होगी कि ये वीडियो अगर आपको लगे कि ये किसी काम की है और लोगों के फ़ायदा होगा इसको, तो इसको ज़रूर वायरल करें। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि किसी के पास टाइम नहीं है, 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर जो मैसेज है वो कन्वे कर दिया जाए। इंशाअल्लाह आइंदा भी अपनी समझ बूझ के मुताबिक जो बात आप तक पहुंचाने वाली होगी, आपका डिजिटल सेनेटर ज़रूर आप तक पहुंचाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।